हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि आपको किस प्रकार की एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिले। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके समझ में आ सके कि आपको किस प्रकार की एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और स्टेप बाय स्टेप सभी टाइप की एसआईपी के बारे में डिटेल्स में समझ लेते हैं। नंबर 1 दोस्तों, पहली एसआईपी होती है रेगुलर एसआईपी। यह सबसे सामान्य और लोकप्रिय एसआईपी होती है। इसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड राशि जमा करते हैं, जैसे 500, 5000, 10,000, 50,000। आप अपने हिसाब से यहाँ पे जमा कर सकते हैं। रकम हर महीने आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डिडक्ट होती रहती है और ऑटोमेटिक एसआईपी के माध्यम से आपके म्यूचुअल फंड में जमा होती रहती है। इसे आप कभी भी शुरू और बंद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो कोई ए म्यूचुअल फंड है, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से 500 रुपये लगा दिए, ठीक है, कि भैया 500 की हम इस म्यूचुअल फंड में हर महीने एसआईपी कर रहे हैं। और आपने डेट को डिसाइड कर दिया कि भैया हमें 1 तारीख को यह एसआईपी करनी है। तो अब क्या होगा, जब जब हर महीने की 1 तारीख आएगी ना, तब तब आपके बैंक अकाउंट से 500 रुपये ऑटोमेटिक कट कर एसआईपी के थ्रू आपके इस म्यूचुअल फंड में जमा होते रहेंगे, ठीक है। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं रेगुलर एसआईपी। आपके समझ में आ गया होगा। किसके लिए है? लंबे समय तक नियमित निवेश करने वालों के लिए है। यदि आप 10 साल से ऊपर करते हैं, मान लो, या 10 साल के लिए करते हैं, तो आपके लिए बेस्ट एसआईपी मानी जाती है। उदाहरण से समझते हैं, मान लो आपने 2,000 रुपये की एसआईपी की हर महीने और आपने 10 साल तक की, ठीक है, और आपको 12% का रिटर्न मिला, तो आपका यहाँ पे 4.6 लाख रुपए लगभग यहाँ पे बन जाता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब दोस्तों समझते हैं दूसरी एसआईपी कौन सी होती है। इसको दोस्तों हम बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी। इसको हम टॉप अप एसआईपी भी कह देते हैं। अब ये क्या होती है वो समझो। देखो, इसमें आप हर साल अपनी एसआईपी राशि को बढ़ाते हैं। अभी मैं आपको और डिटेल्स में समझाऊंगा, डोंट वरी। जैसे मान लो पहले साल आपने 2,000 रुपये की एसआईपी की, अगले साल आपका 3,000 कर दी, फिर आपने 4,000 रुपये की कर दी। इस तरीके से आप बढ़ाते जाते हैं। यह उन लोगों के लिए है जिनकी आय हर साल बढ़ती है। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और कंपाउंडिंग का फायदा आपको ज़्यादा मिलता है, ठीक है। आइए उदाहरण से समझते हैं। मान लो आपने इसमें आपको फायदा क्या मिलता है वो समझो। कम रकम से शुरुआत आप कर सकते हो, धीरे धीरे बड़ा कॉर्पस यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, बड़ा फंड आपका तैयार हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं, अगर आप हर साल 10% से अपनी एसआईपी को बढ़ाते हैं, तो 15 साल में आपका 1 करोड़ तक यहाँ पे पहुँच सकता है बड़े ही आसानी से। आइए मैं आपको सिंपल भाषा में और यहाँ पे समझाए। तो देखो, फॉर एग्जांपल मान लो कोई ए म्यूचुअल फंड है, ठीक, और आपने डिसाइड किया इस म्यूचुअल फंड में हमें 500 रुपये हर महीने जमा करने हैं, हर महीने 500 रुपये, और आपने स्टेप अप एसआईपी कर दी। आपने यहाँ पे लगा दिया भैया मैं 10%, अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% हर साल बढ़ाना है, हर साल 10%, ठीक है। आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, 10%, 20%, 5%। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल 10% का लेके रखा है। तो अब क्या होगा, देखो, पहली साल तो आपके 500 ही जाएंगे 12 महीने तक। जैसे वैसे यहाँ पे दूसरी साल लगेगी, तो दूसरी साल अब आपके 500 रुपये हर महीने नहीं जाएंगे। अब 500 पे आपका 10% यहाँ पे 50 रुपये निकलेगा। तो भैया दूसरी साल अब आपका इन्वेस्ट होगा 550 रुपये, ठीक है। इसी तरीके से तीसरी साल अब 550 नहीं होगा, अब 550 के ऊपर 10%। तो भाई साहब आपका यहाँ पे इस तरीके से हर साल बढ़ता जाएगा, हर साल आपका अमाउंट यहाँ पे बढ़ता जाएगा। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी। और ये आप चीज़ें ग्रो एप्लीकेशन में जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्टेप अप। आप वहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे लगा सकते हैं, या तो आप अमाउंट के हिसाब से लगा सकते हैं। और ये चीज़ या तो आप 6 महीने के अंतर बढ़ा सकते हैं, या तो आप 1 साल के अंतर यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा स्टेप अप एसआईपी होती क्या और किस तरीके से आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ये किसके लिए है? जिसके पास, मैंने क्या बोला, जिसके हर साल यहाँ पे अमाउंट बढ़ता है, सैलरी बढ़ती है, वो ये चीज़ें कर सकते हैं। दोस्तों तीसरी जो एसआईपी होती है वो होती है फ्लेक्सिबल एसआईपी। ये क्या होती है वो समझो। इस एसआईपी में आप हर महीने की राशि अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। जैसे मान लो 1 महीने में आपने 2,000 रुपये की एसआईपी की, अगले महीने आपने 5,000 की कर दी,
फिर आपने मान लो यहाँ पे 10,000 रुपये की कर दी, या तो मान लो आपने फिर से 1,000 रुपये की कर दी। इस तरीके से आप फ्लेक्सिबल एसआईपी में आप अपने हिसाब से यह अमाउंट बदल सकते हैं। यह सेल्फ कंट्रोल एसआईपी होती है। यदि इनकम इरेगुलर है, जैसे मान लो आपकी जो इनकम है ना, कोई पता नहीं है कभी कितनी आती है कभी कितनी आती है, जैसे आप मान लो फ्रीलांसर हैं, बिजनेसमैन है, या तो आप यूट्यूब से काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है फिक्स यहाँ पे सैलरी नहीं होती, तो आप फ्लेक्सिबल एसआईपी करके अमाउंट अपना कम ज़्यादा कर सकते हैं। फायदे की बात करें तो आपकी सुविधा के अनुसार इन्वेस्टमेंट बढ़ा या घटा सकते हैं। ये चीज़ दोस्तों होती है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एक फायदा आपको यहाँ पे और देखने को मिलता है फ्लेक्सिबल में, क्या पता है, जब मार्केट टॉप पर हो तब आप यहाँ पे एसआईपी का अमाउंट कम डाल सकते हैं, और जब मार्केट नीचे गिरे तब आप यहाँ पे अमाउंट बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, जब मार्केट फिर से ऊपर जाएगा तो आपने यहाँ पे जो सस्ते में यूनिट बाय किए थे ना, उसकी और ज़्यादा महंगाई यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो ये फ्लेक्सिबल एसआईपी में आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब चौथी जो एसआईपी होती है उसको बोलते हैं परपेचुअल एसआईपी। ये क्या होती है, इसमें कोई एंड डेट नहीं होती, यानी इसमें क्या होता है, आप अपनी इच्छा के हिसाब से जब तक आप एसआईपी करना चाहते तब तक आपकी एसआईपी चलती रहती है। यानी एसआईपी तब तक चलती रहती है जब तक आप खुद उसे बंद नहीं करते। कोई निवेशक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए है एसआईपी चुनते हैं। समय के साथ ऑटो कंपाउंडिंग का असर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फायदे की बात करें, टाइम इन द मार्केट का पूरा फायदा आपको मिलता है, लगातार बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये परपेचुअल एसआईपी में क्या होता है आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों पांचवी जो हमारी एसआईपी होती है वो होती है ट्रिगर एसआईपी। ये क्या होती है इसको समझो। इसमें एसआईपी किसी खास शर्त ट्रिगर कंडीशन पर शुरू या बदली जाती है। जैसे मान लो जब मार्केट 5% गिरे तब एसआईपी शुरू हो, जब फंड एनएवी एक लेवल पर पहुंचे तब रकम बढ़ जाए। ये एसआईपी थोड़ा टेक्निकल है और आमतौर पर जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं उनके लिए की जाती है। इसे मार्केट कंडीशन के अनुसार ऑटो एडजस्ट किया जाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। फायदे की बात करें, मार्केट टाइमिंग का स्मार्ट फायदा बिना खुद टाइमिंग करने के। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा ट्रिगर एसआईपी क्या होती है। ट्रिगर एसआईपी का मतलब यही होता है कि ये चीज़ें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से यहाँ पे एसआईपी को चुन सकते हैं। लेकिन जो ट्रिगर एसआईपी है इसके लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना होगा, क्योंकि देखो इतनी शुरुआत के जो बंदे होते हैं उनको नॉलेज नहीं होती। तो मैं तो ये कहूँगा ट्रिगर के अभी आप नहा जाए, क्योंकि आपको भी इतनी नॉलेज होगी नहीं। इसीलिए अब थोड़ी बोनस टिप्स हम दे देते हैं। गोल बेस्ड एसआईपी एक और होती है, गोल बेस्ड एसआईपी। ये कोई एसआईपी नहीं है, लेकिन लोगों ने बना दिया गोल बेस्ड एसआईपी। अब कई निवेशक अपने फाइनेंशियल गोल के अनुसार एसआईपी करते हैं। जैसे आपको रिटायरमेंट होना, चिल्ड एजुकेशन, मान लो बच्चे को जो पढ़ाई है उसके लिए, ड्रीम होम, मान लो कोई आपका फेवरेट घर आपको खरीदना, मैरिज एसआईपी, शादी के लिए एसआईपी, इमरजेंसी फंड के लिए एसआईपी। तो आप अपने हिसाब से अलग अलग एसआईपी यहाँ पे चुन सकते हैं। हर एसआईपी का उद्देश्य अलग अलग होता है, लेकिन तरीका वही है, हर महीने नियमित निवेश। देखो उद्देश्य अलग अलग होता है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना, इसमें क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो जो हमारी रेगुलर एसआईपी है, सारी जो एसआईपी निकली है ना इसी से निकली रेगुलर एसआईपी से। जैसे रेगुलर एसआईपी है, स्टेप अप एसआईपी में क्या होता है आप अमाउंट बढ़ा देते हैं, लेकिन एसआईपी वही है, तरीका वही है। और हमारे फ्लेक्सिबल में क्या होता है आप अपने हिसाब से अमाउंट बढ़ाते हैं, घटाते। स्टेप में क्या है आपने एक बार यहाँ पे सेट कर दिया, ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा। लेकिन फ्लेक्सिबल में क्या है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। परपेचुअल में क्या आपने शुरुआत में एसआईपी कर दी, बस आपको कुछ नहीं करना, जब आप बंद करेंगे तभी आपकी बंद होती है। ये चीज़ होती हैं। और ट्रिगर में क्या आप अपने हिसाब से यहाँ पे चीज़ें लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप कमेंट करके बताना आपको इनमें से कौन सी एसआईपी अच्छी लगी। मैं अपनी कहूँगा ना तो मुझे तो वैसे यहाँ पे 2 एसआईपी अच्छी लगती हैं, क्योंकि शुरुआत में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। पहली है रेगुलर एसआईपी, दूसरी स्टेप अप एसआईपी। यहाँ पे आप अमाउंट बढ़ा सकते घटा सकते हो। तीसरी एसआईपी क्या है फ्लेक्सिबल, इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है। इसमें क्या होता है मार्केट यदि मान लो गिरे तो आप अमाउंट बढ़ा दीजिए, मार्केट ऊपर जाए तो आप अमाउंट कम कर दीजिए। तो ये चीज़ें होती हैं और ज़्यादा कुछ नहीं होती। बाकी को ये वाली एसआईपी ट्रिगर वाली ये थोड़ी अलग हो जाती है, ठीक है। परपेचुअल क्या है इसमें कुछ नहीं है, आपने एसआईपी शुरू कर दी, बस आप मान लो अभी बंद नहीं कर रहे तो ये परपेचुअल हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया हो। कि कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में। तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।